स्टॉक मार्केट कभी सिंपल नहीं होता। ये ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ज़्यादातर लोगों को ज़्यादातर टाइम कंफ्यूज करे। मार्केट का सिर्फ एक ही साइड होता है और वो बुल साइड या बियर साइड नहीं होता, बल्कि राइट साइड होता है। मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं बुलिश हूँ या बेयरिश, पर कभी स्पेसिफिक स्टॉक खरीदने या बेचने को नहीं कहता। बियर मार्केट में स्टॉक्स गिरते हैं, बुल मार्केट में बढ़ते हैं। मार्केट कभी नहीं बदलता, बस पॉकेट्स बदलते हैं, लोग बदलते हैं, स्टॉक्स बदलते हैं, लेकिन मार्केट कभी नहीं बदलता, क्योंकि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। एक समझदार स्पेक्यूलेटर कभी भी मार्केट के साथ बहस नहीं करता, क्योंकि मार्केट्स कभी गलत नहीं होते, लेकिन ओपिनियंस अक्सर गलत होती हैं। अपने रूल्स बनाओ और फॉलो करो, ओपिनियंस से बेवकूफ़ मत बनो। कुछ लोग ही टिप्स से पैसा कमा पाते हैं। इनसाइड इन्फॉर्मेशन से सावधान रहो। अगर कहीं पैसा आसानी से मिल रहा होता तो कोई उसे ज़बरदस्ती आपके जेब में नहीं डालता। मार्केट में जैसा गेम खेला जाता है, उसकी नेचर ऐसी है कि पब्लिक को ये समझना चाहिए कि जो कुछ लोग सच जानते हैं वो सच सबको नहीं बता सकते। अगर आप लीडिंग एक्टिव इश्यूज से पैसा नहीं कमा सकते तो आप पूरे स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने की उम्मीद छोड़ दें। मार्केट के हर बूम में लोग काफ़ी क्लियरली अपने लालच और एक वाइड स्प्रेड अच्छी हालत से जुड़ी हुई गैम्बलिंग की फीलिंग को एक्सपीरियंस करते हैं। ब्रोकर के अकाउंट या बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो उतना रियल नहीं लगता, जितना तब लगता है जब कभी कभी आप उसे अपनी उंगलियों से महसूस करते हो। सिर्फ स्पेक्यूलेशन से खोई गई राशि छोटी है तुलना में उन बड़े नुकसानों से जो ऐसे सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स उठाते हैं, जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बिना देखे छोड़ देते हैं। करोड़ आसान लगते हैं एक ट्रेडर को गेम सीखने के बाद, वही शुरुआत में हंड्रेड्स भी मुश्किल लगते थे। उसको बस ये करना है कि मार्केट क्या कह रहा है उसको ऑब्जर्व करे और उसका इवैल्यूएशन करे। मेरा ट्रेडिंग सीक्रेट ये है कि मैं कभी भी बॉटम पे नहीं खरीदता और हमेशा जल्दी बेच देता हूँ। अगर आपने मोमेंट को सही टाइम किया है तो आपकी पहली कमिटमेंट शुरुआत में ही आपको प्रॉफिट दिखाएगी। मेरा हमेशा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे किसी मूव से तब तक ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला जब तक मैंने उस मूव के शुरुआत के करीब एंट्री नहीं ली। मार्केट में खेलने के लिए इमोशनल कंट्रोल सबसे ज़रूरी फैक्टर है। एंटिसिपेट मत करो। जब तक मार्केट तुम्हें क्लूज, सिग्नल्स या हिंट्स ना दे तब तक वेट करो। सिर्फ तभी मूव करो जब तुम्हें कंफर्मेशन मिले। एंटिसिपेशन एक किलर है, ग्रीड और होप का भाई है। एंटिसिपेशन के बेस पर डिसीजंस मत लो। मार्केट हमेशा तुमको टाइम देता है। अगर तुम क्लूज का वेट करोगे तो मूव्स एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी टाइम मिलेगा। मार्केट जब तक आपकी ओपिनियन को कंफर्म ना करे तब तक कोई ट्रेड मत करो। थोड़ा लेट होने से ये इंश्योरेंस होती है कि आपकी ओपिनियन सही है। कभी भी इम्पेशेंस ट्रेडर मत बनो। उम्मीद और डर एक स्पेक्यूलेटर के ये दो सबसे बड़े दुश्मन हमेशा उसके अंदर से ही निकलते हैं। ये इंसानी फितरत का हिस्सा है कि हमेशा उम्मीद और डर का असर होता ही है। जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आप उम्मीद करते हो कि हर दिन आखिरी दिन होगा और इस उम्मीद के चक्कर में आप ज़्यादा नुकसान उठाते हो। जब मार्केट आपके फेवर में जाता है तो आपको डर लगता है कि अगला दिन आपका प्रॉफिट ले जाएगा और आप जल्दी एग्जिट कर लेते हो। डर आपको उतना पैसा बनाने नहीं देता जितना आप कमा सकते हो। स्टॉक्स में वैसे गैम्बल करना बिल्कुल गलत है जैसे आम आदमी करते हैं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर को अपने डर और उम्मीद के नेचुरल इम्पल्सेस से लड़कर उसे उल्टे करने पड़ते हैं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर को डरना चाहिए कि उसका लॉस और बड़ा लॉस बन सकता है, और उम्मीद रखनी चाहिए कि उसका प्रॉफिट और बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। स्पेक्यूलेशन का खेल दुनिया का समान रूप से चलने वाला एक फैसिनेटिंग खेल है, लेकिन वो लोग जो जल्दी अमीर बनने की लालच में यहाँ आए हैं
वो गरीब ही मरेंगे। एक आदमी को अपने आप को अच्छे से समझना जरूरी है अगर वो स्पेक्युलेटिव मार्केट्स में अच्छा काम करना चाहता है तो, क्योंकि ये खेल बेवकूफ़, आलसी और इमोशनली डिस्टर्ब लोगों के लिए नहीं बना है। जो लोग आसान पैसा ढूंढते हैं वो अधिकतर ये साबित करने की कीमत चुकाते हैं कि ये आसान पैसा दुनिया में कभी मिलता ही नहीं। स्टॉक मार्केट में पैसे दिमाग से नहीं, बल्कि इरादे और अनंत सब्र से बनता है। मुझे कभी भी मेरी सोच ने बड़े पैसे नहीं बनवाए, हमेशा मेरी पेशेंस ने बनवाए। वो लोग जो सही भी हों और पेशेंस भी रखें, बहुत कम होते हैं। हर दिन, हर हफ्ता या साल भर ट्रेडिंग करके लगातार पैसा नहीं कमाया जा सकता। पोजीशंस को कभी लॉन्ग तो कभी शॉर्ट किया जाता है और कई बार कुछ नहीं किया जाता, क्योंकि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तब वो स्पेक्यूलेटर्स जो हर दिन ट्रेड करते हैं आपकी अगली प्रॉफिट की बुनियाद बना रहे होते हैं। प्रॉफिट्स तो हमेशा अपना ख्याल रख लेता है, लेकिन लॉसेस कभी नहीं। अगर इंसान गलतियां ना करे तो एक महीने में दुनिया का मालिक बन जाए, लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से सीख ना लें तो कुछ भी हासिल ना कर पाएंगे। ट्रेडर का एक और खतरनाक दुश्मन उसके वो जज्बात हैं जो एक ऐसे क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी के प्रभाव में आने से आया होता है जिसने अपने विचारों को बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया हो। अगर आप सक्सेसफुल हो तो ज़्यादा लोग आपसे जलन करते हैं और आपकी सक्सेस को पाना चाहते हैं। एक आदमी अपनी बिलीव्स के अगेंस्ट नहीं बदल सकता, क्योंकि तब वो अपने डिसीजंस कॉन्फिडेंटली नहीं ले पाएगा। जो मैं अपनी बेवकूफ़ी में मार्केट में कर सकता था, उसे समझना एक लंबा सीखने का प्रोसेस था। ये सीखना कि एक आदमी बिना किसी वजह के भी बेवकूफ़ी कर सकता है, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन था। इसे सीखने में मुझे लाखों का नुकसान हुआ। मुझे हमेशा लगता है कि अगर मुझे सिर्फ 1 मिलियन का नुकसान हुआ होता तो भी मैं अपने लेसन्स उतने ही अच्छे से सीख सकता था। तकदीर कभी भी ट्यूशन फी फिक्स करने का मौका नहीं देती। वो अपना थप्पड़ लगा के अपना बिल दे देती है और जानती है कि आपको उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे जो भी अमाउंट हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि कोई भी कीमत एक स्पेक्यूलेटर के लिए ज़्यादा नहीं होती, जब तक वो ये नहीं सीख लेता कि उसे अपने घमंड को कंट्रोल कैसे करना है। एक आदमी किसी वक्त किसी स्टॉक या ग्रुप को हरा सकता है, लेकिन कोई भी आदमी स्टॉक मार्केट को नहीं हरा सकता। एक आदमी हॉर्स रेस जीत सकता है, लेकिन वो हॉर्स रेसिंग को नहीं जीत सकता। मैं 14 साल की उम्र से स्पेक्युलेटिव मार्केट में हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का काम रहा है। मुझे लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ उसे समझता हूँ।